Let's call our single of the day Shafqat Pathan. उनकी partner preferences हैं males. An embarrassing story of mine. Once I went on a blind date and the person turned out to be my friend's dad. अली तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? I hooked up with somebody. रिश्ते में वो मेरा नेफ्यू निकला. आपकी most weirdest fantasy क्या है? कहते हैं to have fun with my partner with no AC or fan with a warm blanket on and sweating a lot during the action. इसको चिपचिपा पसंद है. क्या आपने कभी BDSM ट्राई किया है? मैंने नहीं ट्राई किया. नहीं किया? अरे यार, उस क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस है? हाँ बिल्कुल. हैशटैग सौंटे वाला प्यार. अरे नाक का मुक्का. तुम तीनों में से कोई एक चुना जाएगा शफकत के साथ डेट पे जाने के लिए. Hi guys, I am Ritvik Dhanjani and you're watching डेटबाजी. अगर आपकी फैमिली राजी तो होगी डेटबाजी. फ्रेंड्स, कल ही मैंने पढ़ा कि प्यार ना जाने जात पात, प्यार ना माने रंग भेद. देखो तो बस ये शब्द है एक, पर प्यार के मतलब अनेक. और आज के हमारे जो सिंगल हैं, वो इन 4 पंक्तियों को जिंदा करते हैं. और आगे बढ़ने से पहले मैं इनके बारे में एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि उनकी पार्टनर प्रेफरेंसेस हैं मेल्स. लेट्स कॉल आवर सिंगल ऑफ द डे शफकत पठान. आज उनके लिए डेट चूज करने आए हैं अली फराज और आनंद जी. अली जी और आनंद जी भी एक गे कपल हैं जो सक्सेसफुली अपनी रिलेशनशिप को लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं. सबसे पहले तो प्यार जिंदाबाद. शुक्रिया. आपके गले में ये जो लॉकेट है मैं देख रहा हूँ काफी शाइन ऑन कर रहा है. एंड आई थिंक आपके हाथ में भी सेम है. सेम एग्जैक्टली सेम है बिल्कुल. क्या कहानी है इसकी दोस्त? जब मैं ओपन हुआ था राइट, तो आफ्टर एक्चुअली ओपन होने के बाद मैंने कहा था मुझे ऐसा कोई पेंडेंट, ऐसा कोई साइन पहना जिससे कि मतलब आउट लाउड मैं कह सकूं कि हाँ मैं ये हूँ, मैं ये हूँ. ठीक है, ओके. तो मैंने अपने लिए जो मंगाया था और फिर जब ये हमारी लाइफ में आया तो मैंने कहा कि एक ऐसी चीज जो बहुत करीब है मेरे, जो तो वो मैंने जो प्यार से सबको दिया था. बहुत सारे प्राइड मर्चेंडाइज अवेलेबल है. बहुत सारा कलेक्शन है LGBT, काफी अच्छा कलेक्शन है. ऑन दैट नोट यार मुझे एक बात बताओ कि आपका इनके जीवन में एंट्री कैसे हुई? मेरा ब्रेकअप हुआ था एंड फ्रेंड्स बोले कि पार्टी करते हैं, थोड़ा थोड़ा लाइट फील करेगा. तो एक पार्टी में गया था, LGBT की पार्टी थी हम लोगों का. तो देखा पार्टी चल रही है, देयर वर मेनी कपल, दे वर डांसिंग एंड आई वाज क्राइंग. तो ही केम टू मी. ये आए, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सर पे हाथ रखा था. बोले बच्चे क्या हुआ? एंड आई जस्ट हाय. जब ये बच्चा बोले मुझे, तो मुझे सच में लगा कि मेरे बापा ने छोड़ दिया था. बहुत दिनों से पापा ने बच्चा नहीं कहा था. तो आई गॉट इमोशनल एंड ही केम टू मी एंड मैं बस कुछ भी नहीं सोचा कि कौन है. मैं सही से चेहरा भी नहीं देखा था और मैं हक किया. फिर ये आए, फिर ने बताया एंड तभी से बस वो एक बोलते ना मोहब्बत का रिश्ता शुरू हुआ. मेरी जान. हाय. And so cute. Thank you for doing this. Thank you so much for doing this. Thank you. Oh my God. Okay. हम भी कभी उस दौर से गुजरे. बचपन तो मेरा बहुत ट्रॉमेटिक था कि मैं लोगों के तानों से बस मैंने कहा कब लाइफ को मैं अपना एंड कर लूं. Why I born this way? मैं क्यों ऐसा पैदा हुआ. बहुत सारी चीजों से मैं गुजरा हूँ और कई बार अंदर बहुत दर्द होता था. मैं किसी को बता नहीं सकता, ना फैमिली ना फ्रेंड्स. हर कोई मजाक उड़ाता, अरे क्या है ये चीज, बीमारी है, लोग तरह तरह की चीजें बोलते. बट अंदर से मुझे पता था मैं क्या हूँ. मैं बहुत खुद ही एक्सप्लोर किया, कोई नहीं था बताने के लिए. मैंने किसी को रोते हुए देखा तो फिर मुझे लगा, मैं समझ गया कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से गुजरा होगा. लेट्स एक बार बात करते हैं, शायद उसका दुख निकल जाए, शायद मैं हेल्प कर सकूं. Genuinely मेरी सारी ब्लेसिंग्स, मेरा सारा प्यार आप लोगों के साथ. थैंक यू सो मच. और ये तो देखो बहुत हैवी बातें हो गई. Yes. है ना? अब मन को भारी ना करते हुए मुझे बताओ तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो अपनी डेट में? वो सबसे पहले तो वो गे ही होना चाहिए. बैंक बैलेंस भी तो होना ही चाहिए. अच्छा, पैसे भी तो हैं जरूरी. ऑब्वियस सी बात है. मेरा भी तो खर्च थोड़ा ज्यादा ही है. आई होप कि तुम्हारी डेटिंग लाइफ ये अनफोल्ड अच्छे से करें. अब आप जाएंगे हमारे वॉचिंग एरिया में, आराम से अपनी डेटिंग लाइफ को अनफोल्ड होता हुआ देखेंगे और बाकी जो भी है इन पे सौंप दे. माय बाप.
मैं आपको बताता हूं अब होगा क्या। यहां पर शफकत के लिए हमारे पास एलिजिबल प्रोस्पेक्ट्स हैं ओके जो अपने लिए डेट ढूंढ रहे हैं। हम एक एक करके उनकी प्रोफाइल्स आपको दिखाएंगे और आप हमें बताएंगे कि उन प्रोफाइल्स में से कौन शफकत के लिए आपके हिसाब से सही है और कौन नहीं। ऑलराइट, शफकत के लिए कैन वी प्लीज सी द फर्स्ट प्रोस्पेक्ट? निखिल कविनकर, यह है 30 साल के। The most weirdest fantasies I want to do it on a tree. अरे खुद तो Tarzan. पहले तो खुले में करेंगे, फिर माँ बाप पकड़ लेंगे, फिर इन्हें दिक्कत होती है। अरे यार खत्म करो इसे प्लीज, तो मैं लेफ्ट ही कर दूं। तो क्या कहेंगे, राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप? लेफ्ट। सॉरी निखिल। The next prospect, please. Dr. Vishal Karmani. One thing you love about me while we're dating, I'm a whole package. I'm very sorted person, so you don't have to worry about my things. All that will be there for you is just love. हमने पूछा कि आपकी मोस्ट एडवेंचरस हुकअप स्टोरी क्या है। कहते हैं इन्होंने हमेशा फैंटेसाइज किया था कि ये टेंट में करेंगे, तो ये नासिक गए अपने एक्स से मिलने और इन्होंने टेंट में एग्जैक्टली वैसे ही किया। बिग रेड फ्लैग, बिग रेड बिग रेड फ्लैग। क्यों? अगर मैं शफकत के लिए चूज करूं, फिर अचानक से इनका एडवेंचर जाग जाए और ये जाके करके आए तो मैं भी टेंट में चले जाऊंगा साथ में उसके। इनके फोटोज दिखा दीजिए प्लीज। ड्रेस सेंस अच्छा है, बिल्कुल। ड्रेस सेंस अच्छा नेक्स्ट है। पिक्चर, पेट बाहर है थोड़ा सा। राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप? इसको एक सिलेक्ट करते हैं, इसको भी लगते हैं, हाँ, इसको हम स्टैंड stand बाय by तो पे फिर रखेंगे। राइट Right स्वाइप कर दे। चलिए इनको राइट स्वाइप कर लीजिए। डॉक्टर साहब बड़े आगे। यस द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, कल्की पौड़माल, 21 साल के हैं, स्टाइलिस्ट हैं और आर्ट डायरेक्टर हैं। फेवरेट पिकअप लाइन इनसे पूछी, इफ आई वर अ कैट आई वुड स्पेंड ऑल माय 9 लाइव्स विद यू। ओए होए ओए ओए होए। अच्छा तो है, अच्छा है यार। पता नहीं ये सब पिकअप लाइन तुम्हें क्यों पसंद अच्छा। आती है। इन्होंने सबसे कौन सी बेस्ट पिकअप लाइन कौन सी यूज की, सच बताओ। कभी हम पिकअप लाइन की जरूरत पिकअप नहीं लाइन की पड़ी, जरूरत हमें नहीं जरूरत पड़ी भाई। नहीं। तो ऐसे जेल हो गए थे। हम लोग ऐसे जेल हो गए थे। सबसे रोमांटिक चीज या सबसे सेक्सी चीज क्या कही है? एक चीज बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये है कि जब ये सो रहा होता है ना एकदम शांति से, खामोशी से, जो ना बस अगर आंख खुलती है ना तो बहुत देर तक नींद नहीं आती मुझे, कि बस देखता रहता हूँ, बहुत शांति से खामोशी सो रहा होता है। ये चीज मैंने उसको बोली भी है कई बार। सेम है। हैं? हाँ। चलिए हमने इनसे पूछा कि आपकी सीक्रेट फैंटेसी क्या है। कहते हैं डू इट इन अ कार। ये सीक्रेट फैंटेसी? सीक्रेट फैंटेसी Been there, done that, है ना? overrated, I would say. एग्जैक्टली, इट्स टू क्लीशे। वो कितना Cliche क्लीशे है, बहुत yes, ज्यादा cliche है। टू डू इट इन अ कार, मतलब कहीं से भी कुछ तो लिखना था, चलो यही लिख देते हैं। I think we will pass this. लेफ्ट Left. चलिए द नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट प्लीज, शिवम पांडे, लॉयर है, 25 साल के हैं। God knows my heart, but the devil knows my vocabulary. I am a lawyer by the day and an adventure seeker by the night. रात के चीची चमड़े हैं। हमने पूछा कि आपका what's the favorite part of your body? कहते हैं my buttocks. मार होने के लिए। फोटो अटैच करेंगे? ये दिन रात सिर्फ ऐसे फोटो। क्या कहेंगे? ये है मतलब अभी तक राइट स्वाइप है? राइट स्वाइप कर लो। चलो बढ़िया। कर लो। ठीक है, रख लेते हैं as you said. The next prospect please, सागर कड्रेकर, 34 साल के हैं, फैशन डिजाइनर और प्रोफेसर। Very interesting combination. है ना? An embarrassing story of mine. Once I went on a blind date and the person turned out to be my friend's dad. Oh God. अली तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा नहीं, मतलब सबसे embarrassing क्या हुआ है? I hooked up with somebody इसका and मतलब रिश्ते में वो मेरा नेफ्यू निकला। नेव्यू निकला। What? Oh freak! Oh freak! That is, oh my God! Yeah. मैं अपने पाँव बहुत संभाल के रखता हूँ भैया, मैं ये हैं? सब क्या कहेंगे? Left. लेफ्ट। लेफ्ट शब्द Okay. को नहीं पसंद आएगा। सागर, sorry buddy, left swipe. The next prospect, अर्नब नंदी, 29 साल के हैं, फिल्म मेकर। आपकी weirdest fantasy क्या है? कहते हैं कि skinny dipping with someone in a secluded area at night or sneaking into locked swimming pools or an isolated water body. Been there, done that. आनंद? नहीं, आनंद तो मुझे सुधारा है। उस आनंद में पहले I was a very wild, freaky person. अच्छा ऐसा? क्या कहेंगे? राइट स्वाइप या लेफ्ट स्वाइप? लेफ्ट ही है। फिल्ममेकर साहब, सॉरी। The next one please, प्रतीक ककलिज, 28 साल के हैं, सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। एम्बैरेसिंग स्टोरी हमने इनसे पूछी। कहते हैं I went
to meet a guy and refused to have fun with him as we were in an open space in a small jungle. That guy pushed me into an open duct where I got trapped. I got hurt badly. ये embarrassing नहीं, scary story है. स्केरी है, ये स्केरी है. I'll tell you, मतलब there is a thing in LGBT community के लिए बहुत गलत चीज है. मतलब मेरे साथ भी हुआ है एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ हुआ है कि लोग पैसे मतलब बिकॉज ऑफ दे वांट मनी वो हनी ट्रैप करते बुलाते हैं फिर कहते हैं कि पैसे दो वरना तुम्हारे मतलब उनको ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी फैमिली को बता देंगे फ्रेंड्स को बता देंगे फिर बेचारे वो समाज की वजह से डर के मारे वो पैसे देते हैं या कई बार क्या होता है कि वो डेटिंग ऐप मिलने जाते हैं अचानक से वो अपनी ऐप पे लिखते हैं कि आई एम पेड लेकिन कि मैं पैसे देके सेक्स करता हूँ क्योंकि तो कह रहे कि आपने पहले नहीं बताया करके देखो तुरंत वो अपनी स्टोरी एडिट किए होते हैं अपनी मतलब प्रोफाइल एडिट किए होते हैं और फिर वो पैसे मांगते हैं नहीं मांगते तो फिर वो ड्रामा करते हैं उनके साथ 3-4 लोग आते हैं तो दिस इज बहुत चलता है अब कि लोग मतलब डर के मारे बिकॉज लोगों को लगता है लोग क्या कहेंगे समाज में अगर जाके हम कहीं पुलिस में कंप्लेन करेंगे क्योंकि नॉर्मल जो मतलब एक फीमेल रेप विक्टिम होता है उसकी कंप्लेन नहीं लिखते हैं तो कैसे मेल लोग किस तरह से कंप्लेन करेंगे Right. क्योंकि पुलिस को भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने की जरूरत है इस टॉपिक पे वेयर कंप्लेन रेज नहीं होती है चलिए हमने इनसे पूछा कि आपकी मोस्ट वियर्डेस्ट फैंटेसी क्या है कहते हैं टू हैव फन विद माय पार्टनर विद नो एसी और फैन विद अ वार्म ब्लैंकेट ऑन एंड स्वेटिंग अ लॉट ड्यूरिंग द एक्शन इसको चिपचिपा पसंद है तो क्या कहेंगे इसको सब खुद को अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा हाँ. तो क्या कहेंगे राइट स्वाइप राइट स्वाइप. आइए और ये अगला वाला है आपका आखिरी प्रोस्पेक्ट आनंद बोहारा आनंद का दामाद आनंद हमने इनसे पूछा आपका कंट्रोवर्शियल ओपिनियन क्या कहते हैं ऑल क्लोथिंग शुड बी यूनिसेक्स यार ये मैं अग्री करता हूँ दोस्त एब्सोल्युटली. ये यार ये लड़कियां जो लड़कों के कपड़े पहन के घूमती है हाँ. और हमें इतने ऑप्शंस कम मिलते हैं है ना ये यूनिसेक्स हो जाना चाहिए Exactly. बिल्कुल होना चाहिए. I totally agree with you. फोटोज देख लेते हैं इनके Nice, he's carrying himself very well. बिल्कुल क्या कहेंगे Right. राइट स्वाइप Right swipe. तो दोस्त अब मैं आपको बता दूं कि आपने अपने बच्चे के लिए कौन कौन से प्रोस्पेक्ट्स फाइनली सेलेक्ट किए हैं डॉक्टर विशाल करमानी शिवम पांडे प्रतीक ककलेज और आनंद बोहारा इन 4 में से किसी एक को आपको इसी वक्त लेफ्ट स्वाइप करना हो आई थिंक डॉक्टर को वैसे भी आपने स्टैंड बाय पे रखा था एग्जैक्टली डॉक्टर को तो मैंने भी मना किया था तो आई थिंक वी कैन एग्जैक्टली है ना एग्जैक्टली सो डॉक्टर विशाल करमानी आप होते हैं लेफ्ट स्वाइप फाइनली आप अपना पहला पड़ाव पार करते हो आपके पहले पड़ाव में आपने चुने हैं अपने शफकत के लिए 3 प्रोस्पेक्ट्स जो हैं शिवम पांडे प्रतीक ककलेज एंड आनंद बोहारा अब देखो होगा ये कि ये दरअसल किसी डेटिंग ऐप पे नहीं होता ये शफकत के साथ डेट पर जाएं उससे पहले इन तीनों से आप एक एक करके मिलेंगे That is amazing. all right they are hilarious what do you think about the choices that they've made जो मतलब मैं सोचता हूँ और जो मैं चाहता हूँ अपने पार्टनर से जो मैंने एक्सपेक्ट किया है जो मैं जो नहीं चाहता हूँ वो उनको ज्यादा पता है बढ़िया है तो हम बढ़ते हैं अब होगा ये कि वो एक एक करके तुम्हारे प्रोस्पेक्ट्स की क्लास लेंगे और हम यहाँ पे लेंगे मजे वी रेडी यस ये सीधा वहां से आया बंसाली के सेट से आया है ये बंसाली के सेट से आया है दोस्त लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लगा ना देखो अरे शिवम की जीन्स देख लो बस एक बार कोई भाई काफी चमकीले कमिटमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है राइट ओके राइट और हमने जो एलजीबीटी कल्चर में देखा है वो मेन चीज ये है कि इनिशियली तो एवरीथिंग गोज एंड देन कहीं ना कहीं जो है फैमिली प्रेशर में आके या कुछ करके ना थिंग्स डोंट सीम टू वर्क आउट तो पहले ये बताइए कि आर यू ओपन और आर यू क्लोजेटेड येट I am kind of open. मुंबई में आई एम ओपन टू एवरीवन. और नासिक में आप ओपन नहीं मतलब आपके फ्रेंड्स या फैमिली नहीं मेरे काफी सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को पता है जो बड़ी 2 सिस्टर्स है वो अभी तक इतने सपोर्टिव नहीं है इवन माय मॉम डैड बट मेरे जितने अदर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स है दे आर वेरी सपोर्टिव. और फैमिली में होता है कि होता कोई ही ना। सपोर्टिव होता है कोई नहीं कुछ नहीं होते हैं अभी तक तो मैं पेरेंट्स को ओपन नहीं हूँ. ओह जब वो ये एपिसोड देखेंगे तो डेफिनेटली दे गेट टू नो अबाउट दैट जो रिएक्शन होगा उनका क्या आप रेडी हो उसको फेस करने के लिए अभी मैंने बहुत सोचा है इतने सालों में सो
दिस टाइम आई एम प्लानिंग कि मैं पेरेंट्स से आई जस्ट वांट टू शेयर विद देम कि मुझे बताना है कि मैं आई एम गे। हमने आपको राइट स्वाइप किया था प्रोफाइल देख के, जो आपने लिखा था, और अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं दैट्स टोटली डिफरेंट। मुझे लगा होगा कि सूटेड बूटेड कोई पर्सन आया होगा, ओ माय गॉड, ऑफिस मतलब फॉर्मल्स में, काला कोट पहन का जाता। इट्स नॉट अ फैशन फॉर इट कि आप मुझे यहाँ पे रैंप पे वॉक करने आ गए। मेरे को अपने बच्चे के लिए आई नीड अ सूटेबल पार्टनर। तो आप जो रहोगे सच्चाई होनी जरूरी है। ऑनेस्टी दिखाने के लिए ही मैं अलग अटायर पहन करके आया। हाँ, तो फिर क्योंकि मेरे प्रोफाइल में आपने आधी चीज देख ली। माय प्रोफाइल सेज कि आई एम एन ऑफिस गोइंग पर्सन फ्रॉम 9 to 5 बट आफ्टर दैट आई एम एन एडवेंचर सीकर। आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो अभी? नाउ आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी ही है, बिकॉज जैसे मैं दूसरे स्ट्रेट कपल्स को देखता हूँ कि शादी करने के बाद में जैसे वो लोग अपने फ्रेंड्स के पार्टीज में, इवेंट्स में जाते हैं, मुझे भी अपने हस्बैंड या पार्टनर के साथ में वैसे जाना है। जहाँ मैं रोया था सोचकर, है ना, कि साथ में जाना है। साथ में जाना है। मुझे चाहिए कोई पार्टनर रहे मेरे साथ फॉर द लॉन्गर टर्म, के ऐसा नहीं कि बस अभी कुछ साल के लिए रहे और फिर नहीं हो। तो मुझे लाइफ लॉन्ग पार्टनर चाहिए। ये लाइफ लॉन्ग, अब सही वर्ड यूज किया, लॉन्ग टाइम और लाइफ लॉन्ग बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। आगे होता क्या है दैट इज समथिंग जो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते। हाउएवर आई वुड डेफिनेटली गो फॉर समथिंग लॉन्ग टर्म। पास्ट में मतलब ऐसा कोई रिलेशनशिप रहा है मतलब या नहीं रहा है, थोड़ा उसके बारे में? जी, मेरा पास्ट में 8 साल का रिलेशन था। वो बाइसेक्सुअल था। तो उसने डिसाइड किया कि वो कभी ना कभी वो शादी करने वाला है। मैंने उसको अश्योरिटी नहीं दी, बट मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ लाइफ में कि आई अंडरस्टूड दैट सिचुएशन। मुझे समझ में आ गया कि ठीक है, उसकी फैमिली वांट्स है, फैमिली रिक्वायरमेंट है, तो मैं समझ चुका और अभी भी हम कनेक्टेड है। यार मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, आई डोंट नो व्हाई। एक रिलेशनशिप रहा है कितने पास्ट में, टाइम तक चला? वो चला था 1 साल तक। 1 साल। क्यों टूट गया? वो चल सकता था पर लाइक माय एक्स वो आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए एंड उनका कोई प्लान नहीं था वापस आने का। और वापस वो आ गया, वापस इंडिया। तो यार ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, ऐसे तो हर किसी के साथ उनका एक्स वापस आ गया। नहीं नहीं नहीं, एक्स वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है, या अच्छा लगा It was आपसे nice मिलके। meeting you. Thank you so लाइकवाइज लाइकवाइज, Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much. ठीक है, क्या कहना है तुम्हारा अब तक इन तीनों को मिलके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। एंड और कितना फर्क है प्रोफाइल्स में और रियलिटी में? देखो बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। तो अब शफकत, हाँ जी, आगे बढ़े उससे पहले यार देखो, पापा पांडा ने और अली ने तो बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिए तुम्हारे लिए, हाँ जी। लेकिन आई एम श्योर डेट पे तुम्हें जाना है। हाँ, इन तीनों के लिए तुम्हारे मन में भी कुछ कुछ सवाल होंगे, बहुत सारे हैं। तो प्लीज टेल मी ऐसा कोई सवाल जो तुम्हारे मन में आता है दैट यू वांट टू आस्क। गो फॉर इट। चलिए, ऑलराइट। यस, ये सवाल मैं अभी गया और अभी इनके जवाब लेकर आया। मुझे इंतजार रहेगा। भाई रुक, करता रहे इंतजार। गुड इज लेगा ना। अरे रुक जा। अब तक तो इन दोनों ने तुमसे सारे सवाल पूछ लिए, करेक्ट, लेकिन डेट पे तो इनके साथ नहीं जाना ना। डेट पे तो शफकत के साथ जाना है। तो हम श्योर शफकत के भी कुछ सवाल है। अभी रेडी फॉर देम? यस रेडी? यस। सबसे पहला सवाल, अगर आप किसी से मिलते हैं डेट पे एंड द टू ऑफ यू हिट इट ऑफ, तो फर्स्ट डेट पे ही किस एंड मेक आउट या फिर वेट फॉर द राइट मोमेंट? वेट फॉर द राइट मोमेंट। डेफिनेटली एटलीस्ट किस तो करना पड़ेगा, मतलब और करना पड़ेगा। किस डेफिनेटली। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला सवाल, क्या आपने कभी BDSM ट्राई किया है? मैंने नहीं ट्राई किया है। नहीं किया? नहीं। अरे यार, हाँ हाँ किया है। यस उस क्षेत्र में आपका एक्सपीरियंस है? हाँ बिल्कुल। हैशटैग सौटे वाला प्यार। अरे नाक को मुक्का, नाक को मुक्का। नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं। कभी ट्राई नहीं किया? नहीं। ये तो क्यूट है, एक्सपेक्टेड था कि नहीं किया होगा। क्या आप अब भी अपने एक्स से प्यार करते हैं? नहीं। काफी मुश्किल सवाल है ये, पर नहीं। इतना सोच के बोला, तुरंत यस और नो बोलना था। नहीं, क्योंकि 6 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। देखो यार,
तुम्हें जितने सवाल पूछने थे, जितने जवाब मिलने थे, वो तो मिल चुके हैं, राइट? अब होगा ये कि तुम तीनों में से कोई एक चुना जाएगा शफकत के साथ डेट पे जाने के लिए। कौन होगा ये हमें बताएंगे ये दोनों। अभी मत बताइए। बिल्कुल भी मत। थैंक Thank you so much. थैंक यू। आप मुझे काफी क्यूट और सेंसिटिव लगे। एक रिलेशन में क्या चाहते हो, मतलब आप क्या लगते हो कि रिलेशन क्या होना चाहिए? मेरे लिए वाइब्स बहुत मैटर करती है एंड जैसे मैंने शुरू से बोला कि प्यार प्यार एंड प्यार। व्हाट अबाउट यू? रिलेशनशिप मतलब एक बॉन्ड, एक सपोर्ट। तो एक बोलते हैं ना कि आपको कोई कुछ नहीं हो जिंदगी में, बस एक रिलेशन काफी हो, एक पार्टनर काफी हो, बाकी किसी की चीज की जरूरत नहीं है। आपने फाइनली एक डेट चुनी। यस। क्या लगता है वो डेट कैसी है आपके हिसाब से? अच्छी थी, वो जेन्युइन था, मतलब ऑनेस्ट था। हम ये चाहते थे कि शफकत के लिए जो बेस्ट चीज हो वही हम लोग हमेशा चाहेंगे, राइट? वी ऑलवेज ट्राई फॉर द बेस्ट। तो हमको बेस्ट लगा तो उसी इंटेंशन से हमने जो है उसका नाम सेलेक्ट करा था। फैमिली का अभी आपका क्या है, मतलब जैसे आप मैंने देखा था अभी फैमिली में ओपन नहीं है आप, नहीं। है ना? ओपन अब तो शायद हो जाएंगे। अब हो जाएंगे। फिर इस चीज से कैसे डील करेंगे? इसीलिए मैं यहाँ हूँ। तो चलो, इंशाल्लाह डील सब करना अच्छा ही मतलब ये साल मैंने सोचा कि ये टास्क है कि मेरे पेरेंट्स को बताना ही बताना है, एंड आई विल बी श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट। तब देखेंगे। चलो गेम्स खेलते हैं। चलिए लेट्स प्ले सम गेम। इन माय फैंटेसी। इन माय फैंटेसी। आधी रात है, रात के 2 बज रहे हैं। क्यों? तो रात के 2 ही क्यों बजना है? 12 बजे शुरू नहीं कर सकते? कर सकते ना, क्यों नहीं? हाँ फिर साथ में हाथों के ग्लास में वाइन है, एंड वी आर जस्ट शेयरिंग विद द वाइन, एंड व्हाट इफ पार्टनर वाइन नहीं पिएगा? हम गिराएंगे वाइन और गिरा के पिएंगे हम उस पे, और उसे भी पिलाएंगे हम। मैं एंटर करूंगा। कन्फेशन। एक सीक्रेट बताइए फ्रॉम योर पास्ट रिलेशनशिप जो आपने कभी किसी से नहीं कही हो। प्लीज बताइए। मेरा जो एक्स था उसके डैड ने मेरे साथ थोड़ा सा बदतमीजी करने की कोशिश किया था और वो मैं कभी किसी को नहीं बता पाया। मैं उनको पापा बोलता था हमेशा। मैं लाइक और मैं उसके पास ही रहता था। यू आर वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। एटलीस्ट आप बोल पाए। डोंट वरी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिलैक्स। चलो अब कुछ खा लें, पेट पूजा भी जरूरी है। चलिए, मुझे बहुत भूख लग रही है। पहले बताओ खाने में पसंद क्या है? मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस इंसान हूँ, तो मैं सिर्फ जिंदगी भर सैलेड खा के भी जी सकता हूँ। डू यू स्मोक? नहीं। आई डोंट स्मोक एंड मुझे मोहब्बत का नशा करना पसंद है। This is the forever memory. या इंशाल्लाह इसको काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। Same here. कभी ऐसा कुछ नहीं आता। Thank you so much. शामिल हुई अब मॉमी डैडी की लाइफ एंड द डेट इज कंप्लीट। तो जाने रिजल्ट्स क्या है? Absolutely. ऑलराइट, शफकत, कैन वी प्लीज हैव यू हियर? डेटबाजी मॉडर्न डेटिंग की चाबी डेटबाजी अब फैमिली हो राजी डेटबाजी मॉडर्न डेटिंग की चाबी डेटबाजी। तू इतने गुस्से में क्या हो गया यार? आई एक्सपेक्ट दिस यार, इनको वही मिला था। क्यों? वो भंसाली के सेट से आया था डायरेक्ट। क्या पहना था उसने? तीनों में वही बेस्ट था। आप लोग मुझे जानते हो मुझे किस टाइप का बंदा पसंद आता है, आप सबसे अच्छे जानते हो। एंड फिर भी अगर आप अरे यार शफकत, ओके सॉरी, ओके इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं, बट आई मीन आई एम सॉरी, बट मैं सीधा सवाल पूछूंगा कि आप थोड़े से डिसअपॉइंट है? यस पसंद आए तो ठीक है, वरना फिर और ढूंढ लेंगे कोई। ढूंढने नहीं, मोहब्बत ढूंढनी नहीं, मोहब्बत ढूंढ के आती खुद। हमको महसूस हाँ, करना तो फिर होता है। ऐसे मोहब्बत तुम्हें खुद ही ढूंढनी पड़ेगी।
हमें जो अच्छा लगा हमने वो देखा। ऑनेस्टली ये पहली बार ही हो रहा है कि ऐसे इतने ऑब्वियसली आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और ये हमारे शो का बिल्कुल भी माध्यम नहीं है कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई खुश ना रहे। तो आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट शफकत, No, it's fine. इनकी तरफ से भी, एंड आई एम सॉरी कि आप नहीं प्लीज It's okay. बट एनीवे अब फाइनल रिजल्ट्स आपकी तरफ से तो खैर पता ही है हमें, आप फाइनल रिजल्ट्स देखना चाहते हैं? Okay. आई मीन खैर जो भी है। What? So bad. यार इसको निकालो घर से अब। ये दिल्ली नहीं आ रहा And you are in this too यार। This is not done. Seriously. आनंद, can we please have you here? आनंद। बहुत सालों से ये वेट कर रहा था, बट आज फाइनली कुछ अच्छा हुआ मेरे लिए, एंड माय डे इज द बेस्ट टुडे। तो मैं ना दिल्ली से धक्के मार के भगाऊंगा। क्यों? अच्छा इन केस अगर नहीं होता ये करने वाले थे। इन केस अगर ये होता Obvious सी बात है, ये जो ड्रामा Prank था ना यहाँ। उसके बदले में तुम्हें यही ड्रामा मिलेगा। कहाँ से मिला है यहाँ एग्री। पूछो दोस्त, एब्सोल्युटली आई लव्ड इट। यार ये कितना जानते हैं मुझे यार कितना, यू गाइस आर ब्लेसिंग अरे 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 अरे, हाउ क्यूट, हाउ लव यू बच्चा। ये डोंट क्राई ऑनेस्टली सारी चीजों के जवाब यार ये मुझे कितना अच्छे से जानते हैं यार यार मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, आपकी आंखों में आंसू, आई एम मेरा माय हार्ट गोज आउट फॉर ऑल ऑफ यू। इतना प्यार तुम दोनों से सिर्फ यही जानना चाहूंगा कि क्या ये तो शो खत्म हो गया, लेकिन दिस इज ओनली फॉर मी टू नो कि क्या ये शो खत्म होने के बाद आर यू गोना कैरी दिस फॉरवर्ड? इंशाल्लाह यस Yes, I am so happy for the two of you. Thank you so much to each and every one of you. इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। हम जल्द ही लौटेंगे एक अगले सीजन में और भी अतरंगी डेटिंग के किस्से लेकर। Up until then, this is Ritvik Dhanjani signing off from Datebazi. जहां आपकी फैमिली राजी तो होगी डेटबाजी। Thank you so much for all the love. डेटबाजी मॉडर्न डेटिंग की चाबी डेटबाजी अब फैमिली हो राजी डेटबाजी हर स्वाइप में शामिल हुई अब मॉमी डैडी की लाइकिंग बेबी जो रॉन्ग सी